ऐसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नाजरीन, हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम 1 रुपया, कभी 8 आने, ऐसा बढ़ते बढ़ते 60 रुपए से अब 113 रुपए तक पहुंच गया है। हो सकता है कल तक 150 भी हो जाए, लेकिन इस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं। इसमें गलती अपोजिशन की नहीं है, इसमें गलती आपकी है जो आपने अंधा भरोसा करके बीजेपी हुकूमत को सेंटर में बिठाया है और अंधा भरोसा करके टीआरएस गवर्नमेंट को आपने लाया है। इसकी सजा तो आपको भुगतनी ही है, क्योंकि दिन ब दिन आप देखिए, तरकारी अगर लेने जाएंगे आप 40 रुपए और 60 रुपए से कम कोई भी तरकारी नहीं है। प्याज लेने जाएंगे आप तो महंगी है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखिए, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। 5 पैसे जब बढ़ते थे तो सारे हिंदुस्तान में हंगामा हो जाता था। और वो कहाँ गई वो मोटी सी भैंस स्मृति ईरानी, जो सिलेंडर के रेट पर धरने दिया करती थी, आज वो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वो खुद एक बड़ा सिलेंडर बन गया है। अब ब्लास्ट कब होता पता नहीं, आराम कर रही है। शर्म आनी चाहिए ये बीजेपी हुकूमत को और टीआरएस हुकूमत को। आइए देखते हैं इस महंगाई पर अवाम क्या कह रही है, अवाम चिल्ला रही है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख जावेद की ये रिपोर्ट। हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके लिए जो आईटी प्रोफेशनल थे, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। मुकाबला है गवर्नमेंट से हर चीज़ में, जो है ना, जिस तरह से गैस है, जैसा पेट्रोल है, डीजल है, हर तरह से जो है ना हर किसी में रेट बढ़े हुए हैं। इस तरह जो है ना रेट अगर बढ़ते रहेंगे, एक मामूली सी ड्राइवर क्या कर सकेगा इसके अंदर काम? जो सुबह जो है गाड़ी चलाता, शाम में जो है ना वापस घर जाता, किराए में भी जो है ना जो बेनिफिट किराए में पहले रहती थी वही बेनिफिट है, उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। अब हमारे जो है ना इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ा, और गवर्नमेंट जो है ना हर टाइम हर डे रेट बढ़ाते जा रही। तो इसमें हम जो है ना आगे बढ़ के काम क्या कर सकेंगे? हमारे बच्चे जो है ना भूखे मर जाएंगे। हम तो क्या था डीजल का रेट? पहले डीजल का रेट जो है ना क्या था, 56 रुपीज़ था। अब जो है ना एकदम 96 97 पे जाके जो है ना जंप हो गया। इतना जो है ना पेट्रोल में हर चीज़ में 67 का पेट्रोल जाके जो है ना 109 110 में चलेगा। ऐसा हमारे को इतनी तकलीफ जा रही। कौन सी गाड़ी चलाते हो आप? मैं जो है ना लॉरी ड्राइवर हूँ। कहाँ चलाते हो? मैं जो है ना यहाँ पर पूरा आउट ऑफ में जो है ना पूरा 50 किलोमीटर सराउंडिंग में जो है ना मेरी गाड़ी चलती। मैं जो है सेठ के पास में काम करता हूँ। मेरी तनख्वाह तो उतनी है। सेठ भी है तो डीजल जो है ना दला रहे हैं तो उनको भी तो लाश जाएंगे। सेठ को भी डीजल जो है ना डेली जितना है। मैं इस तरह से रेटा बढ़ जाने से हमारे सेठ जो है ना गाड़ियाँ बंद कर देने का इरादा करे अभी, क्योंकि डीजल पेट्रोल में रेटा बढ़ गए। मेरे को जो है ना पड़तल नहीं आ रही। माल की खरीदी भी जो है ना वैसे ही है। रेती गवर्नमेंट से जो है ना जो टेंडर छूटता वही टेंडर है। रेती भी महंगी मिलेंगी, पेट्रोल भी महंगा मिलेगा, डीजल भी महंगा मिलेगा, तो सेठा हमारे गाड़ियाँ कैसा चलेंगे? वो लोग जो है ना गाड़ी बंद कर देना चाह रहे हैं। जब वो बंद कर देंगे तो हम कैसा जीएंगे? हम भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसके लिए तो हम तो जो है ना वो हम बच्चों को तो भूखे मरते हुए नहीं देख सकते। हम तो यही चाहेंगे कि हम खुद मर जाएंगे।
हम खुद रोड पे मर जाएंगे भाई, हमारे बच्चों को कैसा देखेंगे बोलो आप मरते हुए। इस तरह से अगर काम करेंगी, इस तरह से तकलीफ देंगी तो जो है ना डाकू में और गवर्नमेंट में कोई फ़र्क नहीं है। पहले जिस तरह से डाकू हुआ करते थे, फिरते थे चौ तरफ, जो है ना अब गवर्नमेंट बैठ के जो है ना डाकू वर्दी कर दी। मेरे हिसाब से तो ये बताना चाह रहा हूँ मैं, मामूली सी गरीब आदमी हूँ मैं ड्राइवर। केसीआर साहब से मैसेज ये है कि केसीआर साहब जो है ना स्टेट का जो डेवलपमेंट चाह रहे हैं, वो डेवलपमेंट से ज़्यादा गरीब के पेट की भूख है, वो भूख को पहले कम पूरी करिए, उसके बाद में जो है ना आप डेवलपमेंट का सोचिए। डेवलपमेंट में भी पूरे नहीं है ना, गरीबी में भी पूरे नहीं है। हमारे तो जो है ना बहुत लगड़ के जीना पड़ा 2 साल से, तो बहुत तकलीफ जा रही है हमारे को। अब हमारे सेठा भी कितना बोल के एडवांस देंगे, कितना बोल के हमारे को हेल्प करेंगे, कौन कितना टाइम तक हेल्प करता। ये गवर्नमेंट को चाहिए आम आदमी की तरह जो है ना बैठ के सोचना चाहिए, आम आदमी की तरह रह के सोचना चाहिए। ऊपर ठहर के देखने से नीचे का हिसाब तो मालूम नहीं पड़ता, नीचे रहेंगे। गाड़ी का ले ले। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई पेट्रोल इतना बहुत महंगा हो गया भाई। तो पहले 80 रुपये था, अब 80 जाके 115 रुपये हो गया। अब लोही कमाई इतनी है कि अपन कुछ कर ही नहीं सक रहे। पेट्रोल में दिन भर में एक 15 से 20 किलोमीटर फिरना है, तो उसमें से अपन कुछ कर ही नहीं सक रहे। तो लिहाजा जरूरी है। आप क्या काम करते हैं? कारखाना है मेरा। तो कितना फिर डेली? डेली एक 40 से 50 किलोमीटर में होता। कितना खर्चा होता था पहले? कितना खर्चा हो रहा पेट्रोल की वजह से? पहले तो 200 रुपये के अंदर आता था, 250 रुपये के ऊपर हो जा रहा। तो महंगाई की वजह से प्रॉब्लम हो रहा? हाँ प्रॉब्लम हो रहा, पेट्रोल की तरफ से तो बहुत हो रहा। हर चीज़ में बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, मीठा तेल बढ़ गया, दाल, हर चीज़ बढ़ गई। इसमें कोई मतलब ही नहीं है। मोदी आगे भी मोदी बोल रहे कि खाली सब ठीक है। मोदी के आदमियाँ बोलते कि और बढ़ जाने बोलते, क्या वहाँ जहेज में ला के दे रहे क्या कोई? बात ये है बस है वजू क्या करता कर। हाँ मेरा कलर का काम है। हाँ पेट्रोल में डेली 300 रुपये का खर्चा हो रहा। पहले कितना होता था? पहले 100 रुपये होता था। क्या चाह रहे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से क्या होना, पेट्रोल कम करो बोलो, तेल कम करो बोलो, खाने की चीज़ें कम करो बोलो। भगवान के गैसों पे भी पूरा क्या गैस हो क्या 400-500 की जगह 1000-1200 रुपये हो रहा। अब अगले महीने में बढ़ा रहा था 200 रुपये। डेली कितना फिरते हैं आप? मैं डेली 60 किलोमीटर फिरता हूँ मैं। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम भी है, पेट्रोल महंगा होता है ना, पेट्रोल महंगा रहता, खाने की चीज़ भी महंगा है। अब गैस हो एकदम 900 रुपये चिल्लर होगा, 1000 रुपये चिल्लर होगा। अब कहाँ से लाएंगे भाई? रोज़ कमाना खाना होता, आदमी लाएंगे कहाँ से? हुकूमत से क्या चाह रहे हैं आप? हुकूमत से क्या चाह रही है? हम करें तो बस हमको क्या करना है? ये जो चीज़ें बढ़ गए हुए है उसको कम करे तो बस से हमको कुछ भी नहीं भी कर सकते। वह है उनके पास पैसा, खा रहा पी रहा, उन्हें 2000 भी है तो डाला लेता। अब हम ये डेली 500-1000 कमाने वाले एकदम में अगर गैस का सिलेंडर हो, अगर आपको 1000 रुपये होते कहाँ से लाएंगे? उन्हें कमाने का 500, घर में बच्चे कच्चे खाएंगे क्या? बच्चे को पढ़ाएंगे क्या? यह है। रेट हो गया, गैस तेल की पैकेट 25 रुपये थी, 60 रुपये हो गई जी। पब्लिक देखे तो पैसे बोझ दे रही। गैस के रेटा बढ़ेंगे, कुछ भी बढ़ेंगे, रास्ते बंद होंगे, कुछ भी होंगे, पब्लिक बोझ दे रही। ऑटो वालों की कुछ ऐसा रेट बढ़ाएंगे मीटर में। मिनिमम क्या है? आप क्या चल रहा? मिनिमम 10 रुपये दे रहे हैं। 10 रुपये है। हाँ। तो अब तुम्हारी यूनियन से कुछ भी तुम्हारे को एग्जाम नहीं मिला कि 15 रुपये करेंगे गैस पे रेटा बढ़े बोलते? पब्लिक देने को रेडी नहीं है ना, गैस पे पड़े तो हम क्या करेंगे बोल रही पब्लिक। ऑटो आप पे जाती है? नहीं होता, किराया का है भैया। 250 रुपये। तो आप कहाँ पे रहते? बाबा नगर। कहाँ पे मिली? जहाँ सवारी मिली वहाँ चले आता हूँ। कारोबार है अब? अरे कभी चल रहा कभी नहीं चल रहा, समझो चले 100 दिन चला आ रहे हैं। डेली 200-250 की गैस तो एक्स्ट्रा चल जा रही, समझो। तो गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाह रहे हैं? क्या करेंगे भाई, गैस पे थोड़े रेटा कम हो गए तो ज़रा हम लोगों को भी सहूलत रही थी। बोलो। डीजल का रेट कम था, लॉकडाउन में 65 रुपये था, अब फिर लोगों तो 105 रुपये लीटर है। आमदनी तो कुछ भी नहीं है। डीजल डालना, किराया देना, यानी तो फाइनेंस बनना रहता। अब गाड़ी आपकी किराए के साथ है? नहीं, मेरी जो फाइनेंस महीना 6500 बनना रहता। अच्छा। हाँ। तो फिर अब कारोबार आपके जैसा आपको डेली
पहले जो ऐसा कारोबार तो नहीं है, लॉकडाउन वजह से कारोबार पूरा सतरोल होगा। कारोबार में जान नहीं है। आप हुकूमत से ये इतला करना है अपन को, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कम करे तो बहुत अच्छा रहता है। कहाँ पर रहते हैं आप? मैं बोराबंडा में रहता कहाँ पे कितना पे ऑटो? हूँ। मैं जहाँ वाले यहाँ चला लेता हूँ ऑटो। तो ये डीजल पर रेटा पड़ने से आप कमाई हो रही है? नहीं है, कमाई तो नहीं है, तो ऐसी रहा तो कैसा रहेगा? बेकार और कुछ भी नहीं, छोड़ देना। लेबर का काम कर लेना पड़ता कहीं पे, लेबर का काम कर लेना पड़ता, ऑटो लाइन से छोड़ देना पड़ता है। हर चीज़ का रेट बढ़ जा रहा, मीठा तेल का रेट बढ़ जा रहा, हर चीज़ रेट बढ़ जा रही, कोई चीज़ सस्ती है ही नहीं। घर को गए तो कुछ लेके जाना बोल तो बड़ी मुश्किल होगा, 500 रुपये लेके जाना बड़ी मुश्किल होगा। आज के दौर में 500 रुपये में क्या आने का कुछ भी नहीं है। मीठे तेल की पैकेट भी नहीं खरीद सकते, 1 किलो चावल तरकारी लेते ख़त्म है, 1 दिन का राशन का भी कुछ नहीं है वो। निकलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। पेट्रोल और डीजल में ये हालत करके रही है गवर्नमेंट। एक आम आदमी क्या कमाएगा, क्या खाएगा, और उसके घर के अखराजात है। एक तो लॉकडाउन कर दिए ऊपर से, एक तो उसका रोज़गार ख़राब हो गया। आदमी कमाएगा क्या, खाएगा क्या? गाड़ी लेके फिरो लोग तो बने। मेट्रो ट्रेन इसलिए डालेगा, खाली हमारे मेट्रो ट्रेनों में फिर किराया लगा के गाड़ियाँ, फिर गाड़ियों का शोरूम बंद कर दो। वैसा है तो बंद कर दो, खाली बसा चलाओ, तुम्हारे सस्ते बसा, डोर टू डोर डिलीवरी दियो, डोर टू डोर पिकअप दियो, बराबर जो है ना आदमी नहीं चलाता गाड़ियाँ। आप जो है ना अपनी सहूलत पूरी निकालेंगे और अपने काम आप पूरे करेंगे, और अपने एक आम आदमी को जो है ना परेशान करके रख डालेंगे, वो तो कैसा चलेंगे बोलो आप? तो आप भी यहाँ पे मुकामी स्टोरी में होते हैं, तो आपके इसके पर क्या इंतजार है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद हाजी है। मैं बल्लागुड़ा अहमदनगर बी का जो है प्रेसिडेंट हूँ, अहमदनगर बी का जो है प्रेसिडेंट हूँ MIM पार्टी से। आप लोगों को अगर याद है, आवाम को अगर याद है, तो 2014 से पहले आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी तकारीर के अंदर बताया था कि अगर BJP की हुकूमत आएंगी तो आपको बहुत सारे तोहफ़े मिलेंगे, जिसमें से महंगाई का तोहफ़ा, फ़साद और फितने का तोहफ़ा। तो लोग जो है ये बोले कि वो गुजराती बच्चा है, अपने इकनॉमिक को बढ़ाएगा और मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा। उसके बाद देखे कि उसके कई दोस्त, उसके करीबी लोग जो है हमारे मुल्क का, हमारी गरीब आवाम का जो है पैसा लेके भाग गए, और फिर नोटबंदी की मार पड़ी, फिर लॉकडाउन के सख्तियाँ, और आज जो है पेट्रोल डीजल जो है हर रोज़ सुबह उठने पर ये यकीन के साथ उठना है कि आज जो है पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, डीजल का रेट बढ़ेगा। अभी हाल ही में मैं समझता हूँ साल गुज़श्ता अगर ये तारीख़ में हम चले जाएँ तो हमको जो है 70 और 80 के दरमियान में जो है पेट्रोल था, आज जो है 112-13 रुपये के आसपास में है। ये जो महंगाई बढ़ रही है, इसमें मिडिल क्लास से लेके गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। मालदार जो है अपने बिज़नेस को बढ़ा रहा है, गरीबों से चूस रहा है और अपना जो है मेंटेनेंस बराबर कर रहा है। मिडिल क्लास और गरीब तबका और लेबर तबका, ऑटो चलाने वाले और जो रोज़ मजदूरी करने वाले, ये हजरात जो है बहुत परेशान हैं। अब इसको जो है खाली महंगाई महंगाई बोलने से कुछ नहीं होता। सियासी जमातों के ज़िम्मेदारान, जिस तरह हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो है बार बार जो है आवाम को जो है एक प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश करें, इसी तरह से सारी सियासी जमातें आकर जो है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाएंगी तो इंशाल्लाह होगा। आप मेरे से बाइट ले लेंगे, मैं आपको दे दूंगा, रोड पे लोग जो है निकलेंगे, पुकारा करेंगे, सिलेंडर लेके आएंगे, इससे कुछ नहीं होगा। इससे जो है सही तरीके से सही जो है दानिश्वर हजरात बैठ के जो है इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, ये मेरा ख्याल है। अभी आपको बताया कि जैसा मिडिल क्लास तबका है, तो इसके अंदर आम तौर पे होता ही है कि अक्सर आदमी जो है कमा के लाके बीवी के हाथ में जो है पैसे दे देता, और वो बेचारी जो है अपना राशन पानी गैस जो भी है वो सारे चीज़ों को मेंटेन करना, अब वो परेशानी तो वो बेचारी खातून पे आ जाती है। तो इसकी वजह से मिडिल क्लास और गरीब तबका जो है बहुत, क्योंकि आजकल जो है छोटे छोटे देहात के अंदर भी आप चले जाइए कि लकड़ियों पे कोई नहीं पका रहा, सब जो है गैस के ऊपर पका रहे हैं। तो गैस की वजह से परेशान है, डीजल की वजह से परेशान है, पेट्रोल की वजह से परेशान है लोग। क्या है आपकी दुकान यहाँ पे? बेकरी मिलेगी दुकान है। तो क्या प्रॉब्लम है आपको?
प्रॉब्लम देखो भाई क्या बोलते हैं अपने रेडा डीजल के पेट्रोल पे रेट बढ़ने से क्या कस्टमर क्या इसमें बहुत तकरीबन मुश्किल हो रही समझो कस्टमरों को इधर क्या आप 100 रुपये का पेट्रोल डलाने से क्या अब 112 रुपये पेट्रोल हो गए पहले 72 चिल्लर था आता था अब क्या गैस पे डीजल पे अपना डीजल की भट्टी है तो उस पर डीजल पे भी रेट बढ़ गया था तकरीबन। और इस्माइल नगर बल्लागुड़ा कहाँ से आती थी आपको? पब्लिक देखो अंदर से गौस नगर से आती और अपने इस्माइल नगर बल्लागुड़ा इधर से आती। तो ये जो महंगाई के ऊपर जो कारोबार होता था आपका, तो महंगाई होने से कारोबार में क्या? कारोबार में तो बहुत एफर्ट पड़ गया लॉकडाउन की वजह से इस पर। और मेन चीज़ क्या है महंगाई के से कारोबार बहुत तकरीबन बहुत फ़र्क हो गया। रेट बढ़ाए पर तो क्या पहले 12-10 रुपये पब देते थे 12 रुपये दे रहे पर 12 से क्या रेड़ा बढ़िया रहे बोल के हो रहे। अब तकरीबन क्या तेल पे इस पर हर वो चीज़ में महंगाई हो गई गैस पे हर चीज़ के रेड़ा बढ़ गए। तो गारमेंट के से गुजर के रेट तो दुनिया का वगैरह पब्लिक को क्या है अब रोज़ कमाने वाला 400-500 रुपये कमाने वाला तो मुश्किल हो रही है। अब बड़े आदमियों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।